Welcome. Good morning, all DMLT and DRT students. हेमेटोलॉजी के अंदर आज आप क्या पढ़ोगे? टुडेज लेक्चर ऑन ल्यूकोपोएसिस। यानी ल्यूकोपोएसिस का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, यानी डब्ल्यूबीसी सेल्स किस तरीके से बनती है, कौन से स्टेप आते हैं उसमें और कौन सी जगह उनका फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें आप क्या है आज पढ़ोगे, डिस्कस करेंगे अपन। प्रीवियस लेक्चर समरी में, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? आयरन पढ़ा था, यानी आयरन का स्टोरेज या फिर रीयूज कैसे करते हैं, और क्या था? व्हाइट ब्लड सेल का जनरल इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। तो पिछला लेक्चर किस पे था? आयरन पे। आयरन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल आयरन कंटेन ऑफ एडल्ट इन 3 to 5 ग्राम, यानी नॉर्मल एडल्ट के अंदर आयरन की वॉल्यूम कितना होता है? 3 से 5 ग्राम। इट्स मोर देन इन मेल कंपेरिजन टू फीमेल। और मेल्स के अंदर आयरन का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? फीमेल के कंपेरिजन। परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी आयरन इन हीमोग्लोबिन, यानी टोटल वॉल्यूम जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन के अंदर कितना आयरन होता है? 60 to 70%, यानी 60 से 70% आयरन किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में। डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, स्प्लीन एंड लीवर। और जो डिराइव्ड यानी प्राप्त कहां से किया जाता है? कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से, जो कहां पे होता है? लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। और फिर इसको कैरिड यानी बाइंडिंग कौन करता है? पकड़ के कौन रखता है? कैरिड बाय, तो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इसको क्या है? पकड़ के रखती है, कैरिड करती है, रखती है, जिसका नाम क्या है? ट्रांसफेरिन। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ आयरन, यानी बायोलॉजिकल फॉर्म क्या है आयरन की? तो 3 फॉर्म है। सबसे पहले टिश्यू आयरन, यानी टिश्यूज के अंदर जो आयरन प्रेजेंट रहता है। नॉन अवेलेबल आयरन इन मायोग्लोबिन एंड एंजाइम सच एज साइटोक्रोम सी, कैटलेज एंड प्रोक्सीडेज। यानी नॉन अवेलेबल आयरन का मतलब क्या है? ना तो अपने इसको डिटेक्ट कर सकते और ना ही अपने को पता चलता है इसका, ठीक है। और ये किसमें होता है? तो मायोग्लोबिन में होता है और एंजाइम्स के अंदर होता है, जैसे साइटोक्रोम सी हो गया, कैटलेज हो गया, या फिर प्रोक्सीडेज एंजाइम में होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज आयरन। द स्टोरेज आयरन यानी अवेलेबल आयरन जो अपने को मिलता है, कैन बी यूटिलाइज फॉर हीम सिंथेसिस। यानी क्या है? स्टोरेज आयरन को अपन किस चीज के लिए काम में लेते हैं? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर काम में लेते हैं। स्टोरेज आयरन इज 1 to 2 ग्राम एंड 30 to 35% ऑफ टोटल आयरन। यानी स्टोरेज आयरन कितना होता है? 1 से 2 ग्राम होता है। तो टोटल आयरन का कितना होता है? 30 to 35%, यानी 30 से 35% होता है। नेक्स्ट, इट्स स्टोरेज एज फेरिटिन, यानी लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड हीमोसिडेरिन किसमें? माइक्रोसेल में। ये फेरिटिन फॉर्म में स्टोरेज होता है किसमें? लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। और हीमोसिडेरिन फॉर्म में किसमें होता है? माइक्रोसेल्स में, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइक्रोसेल होती है, छोटी छोटी सेल, उनके अंदर होता है। तीसरी फॉर्म क्या है? प्लाज्मा आयरन। 3 to 4 mg मिलीग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और 3% प्लाज्मा आयरन बाइंड टू ए प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफेरिन। यानी 3 से 4 ग्राम जो आयरन है वो किसमें प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा के अंदर। और 3% प्लाज्मा आयरन बाइंड टू ए प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफेरिन। और टोटल प्लाज्मा के अंदर जितना आयरन है उसका 3% किससे जुड़ा हुआ रहता है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, यानी इसको एब्जॉर्ब कैसे करोगे? ओनली 10% आयरन इन द डाइट इज एब्जॉर्ब, मेजर पोर्शन ऑफ आयरन इज रीयूज्ड इन द बॉडी। यानी केवल 10% जो आयरन है टोटल वॉल्यूम का, वही क्या है? अपन रेगुलर डाइट में लेते हैं। बाकी 90% जो आयरन है ह्यूमन बॉडी में वो रीयूज्ड होता रहता है, यानी बार बार काम में ले लिया जाता है, रिसाइकिल कर लिया जाता है उसको। आयरन ऑब्जर्वेशन अकर इन द डोडिनम एंड प्रॉक्सिमल जेजिनम, यानी आयरन की जो ऑब्जर्वेशन है, यानी इसको ऑब्जर्व कहां से किया जाता है? एक तो डोडिनम से या फिर प्रॉक्सिमल जेजिनम से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन की क्या क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में आयरन? तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है उसका? सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट को बनाने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में भी आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हीम एंजाइम, और कुछ क्या है एंजाइम्स के अंदर भी आयरन प्रेजेंट रहता है, जैसे कैटेलेज, साइटोक्रोम सी एंड प्रोक्सीडेज में। नेक्स्ट क्या है आयरन का अब्जॉर्प्शन। तो आयरन का अब्जॉर्प्शन इस ग्राफ में दिखाया गया दो तरीके से। एक तो हीम आयरन, जो कहां से प्राप्त होता है आपको, हीमोग्लोबिन से। और दूसरा है नॉन हीम आयरन, जो किस तरीके से प्राप्त होता है, डाइट से। और दोनों ही ऑब्जर्व कहां पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हीम आयरन तो हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनता है, और नॉन हीम आयरन के अपन रेगुलर डाइट में लेते हैं, और फिर क्या इसको रिसाइकिल के लिए अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। आयरन रीयूज यानी रिसाइकिल क्या है उसका आयरन का। तो सबसे पहले देखिए आयरन रेगुलर डाइट में जो 10% आयरन लेते हैं वो कहाँ पे है, ड्यूडेनम के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आयरन कहाँ पे चला गया, यूज के लिए। एक तो स्टोरेज हो गया कुछ आयरन का पोर्शन, तो किसमें, फेरिटीन में। और कुछ किसमें चल गया, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में या हीमोग्लोबिन के अंदर, तो किसमें आ गया, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर जैसे ही क्या है 120 दिन उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इसकी आरबीसी की, वो किसमें चला जाता है, स्प्लीन में। आरबीसी, और स्प्लीन में जाने के बाद क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन में हीम के अंदर से क्या है, आयरन का मोलिक्यूल अलग हो गया। अलग होने के बाद वो फेरिटीन प्रोटीन के साथ दिखाया गया वापिस आ जाता है, या फिर काम में ले लिया जाता है। और एक एरो क्या दिखाई है बाहर की तरफ, जो क्या है, जिसके साइड में क्या लिखा, एरिथ्रोजेनाइट्रम, यानी आरबीसी की प्री मैच्योर सेल, यानी हीमोग्लोबिन का जो रीसिंथेसिस होता है वापस काम में लिया जाता है आरबीसी के अंदर, या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में वापस काम में ले लिया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लिखा हुआ है जहां पे। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। तो पहला आपका सेलुलर कंपोनेंट, उसका पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। दूसरा कंपोनेंट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट और व्हाइट कॉर्पस, यानी व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। और क्या बोलते हैं इनको, कॉर्पसल बोलते हैं, यानी क्या है, कि कणिकाएं बोलते हैं। दूसरा, ए सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट लैक्स हीमोग्लोबिन हैज ए न्यूक्लियस इज कैपेबल ऑफ मोटिलिटी, यानी सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट की क्या होती है, कमी होती है, यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट अब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और मोटिलिटी के लिए कैपेबल है, यानी ये क्या है, मोटाई नहीं, इधर उधर चल सकते हैं। एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और काम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, यानी डिजीज से बचाने का काम करते हैं। बाय इंजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस, यानी क्या है कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, बैक्टीरिया, वायरस या क्या है कोई पैरासाइट, उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है इंफेक्टियस एजेंट को। बाय डिस्ट्रॉइंग इंफेक्टियस एजेंट एंड कैंसर सेल और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और ये सेल क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी भी फॉर्म करती है और कैंसर सेल्स को भी खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट, a healthy adult human has between 4,500 and 11,000 white blood cells per cubic millimeter of the blood, यानी हेल्थी पर्सन के अंदर 4,000 से या 4,500 से 11,000 जो नॉर्मल क्या है व्हाइट ब्लड सेल काउंट प्रेजेंट रहता है, या इनमें नॉर्मल वॉल्यूम है उसका। फ्लक्शन क्या होता है, किसी चीज की गतिविधि है उसमें चेंजेस। फ्लक्शन इन व्हाइट ब्लड सेल नंबर occur during that day, lower value are obtained during rest and high value during exercise, यानी जो उसके काउंट के अंदर चेंज है, यानी उतार चढ़ाव है, वो किस कारण आता है कि वो लोअर वॉल्यूम में होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी उसके काउंट कम होते हैं जब अपन रेस्टिंग फेज में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। और दूसरा हाइयर वॉल्यूम कब होता है, जब अपन क्या है कोई हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट, एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल number is known as leukocytosis, whereas an abnormal decrease is known as leukopenia, यानी abnormally कोई white blood cell क्या है ज्यादा बढ़ गई तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, और जबकि क्या है कम हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, यानी किसी चीज की कमी। नेक्स्ट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट में इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू
इंटेंस फिजिकल फिजिकल एक्शन या फिर कॉन्वलेशन या फिर एक्यूट इमोशनल रिएक्शन, पेन, प्रेगनेंसी, लेबर एंड सर्टेन डिजीज स्टेट सच एज इंफेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। यानी क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज कौन सी कंडीशन में होते हैं? तो एक तो क्या है, एक्सरेशन का मतलब क्या है कि किसी एक्सल्टेशन का मतलब क्या है कि कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, या फिर कॉन्फ्लिजेंस का मतलब क्या है, फिजिकली या मेंटली दोनों वर्क कर रहे हो, या फिर एक्यूट कोई इमोशनल है या कोई बंदा क्या है, कोई ह्यूमन क्या है किसी इमोशनली अटैच है, कुछ सैड है, या फिर पेन के अंदर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं दर्द में। प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या है, हीमोग्लोबिन व्हाइट ब्लड सेल के काउंट बढ़ जाते हैं। लेबर का मतलब है कोई काम, एंड सर्टेन डिजीज से सच एज इन्फेक्शन और इनटॉक्सिकेशन, और कुछ डिजीज या इन्फेक्शन के अंदर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, द काउंट में डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया और कोई ड्रग हो गया जो क्या है इन्फेक्शन से बचाने के लिए ह्यूमन कंपोज ले रहा है, उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट कम हो जाते हैं। और इन एसोसिएटेड विद सर्टेन कंडीशन सच एज क्रोनिक एनीमिया, माल न्यूट्रिशन और एनाफाइलेक्सिस। यानी क्या है कि क्रोनिक एनीमिया में यानी व्हाइट ब्लड आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी के साथ भी क्या ये कम हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी में भी क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। और एनाफाइलेक्सिस में भी व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आज क्या पढ़ेंगे अपन, ल्यूकोपोइसिस यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। तो आपको पता है सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन सी जगह होता है, बोन मैरो के अंदर यानी अस्थि मज्जा के अंदर। तो आपने पहले पढ़ा था आरबीसी का फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले कौन सी सेल आई थी, हेमोसाइटोब्लास्ट यानी स्टेम सेल, ऐसी सेल जो क्या है कोई नई चीज को जनरेट कर सकती है, उनमें जीवन देने की क्या है कैपेसिटी है किसी चीज को। तो सबसे पहले क्या है, व्हाइट ब्लड सेल में सबसे पहले क्या आती है, हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट फिर क्या है, दो प्रकार की सीरीज में कन्वर्ट होती है, एक तो माइलोइड सेल स्टेम सेल में, और दूसरा क्या है लिम्फोइड स्टेम सेल में। तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि माइलोइड स्टेम सेल से माइलोइड सीरीज से बाकी सारी ब्लड की सेल्स फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। कौन सी सेल नहीं बनती, ओनली लिम्फोइड यानी लिम्फोसाइट नहीं बनती। तो इसके अंदर देखिए माइलोइड स्टेम सेल के अंदर क्या है, तो सबसे पहले क्या है कमिटेड यानी क्या है कमिटमेंट करेंगे, वो फिक्स करेंगी कि माइलोइड स्टेम सेल की कौन सी सेल को फॉर्म करेगी व्हाइट ब्लड सेल की। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर 5 प्रकार की 5 टाइप की अलग अलग सेल है, तो कौन सी सेल किस सेल को फॉर्म करेगी, वो कमिटेड करेगी। कमिटेड सेल के अंदर देखिए माइलोइड सीरीज में पहले क्या है, माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगी माइलोइड सीरीज, यानी माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगी, और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मोनोब्लास्ट में यानी मोनोसाइट को फॉर्म करेंगे। ब्लास्ट का मतलब होता है ऐसी सेल जो किसी को क्या है जनरेट करके या फिर कोई नई चीज फॉर्म करने की कैपेबल हो। फिर माइलोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट फेज में, जिसके अंदर क्या है ईओसिनोफिल जनरेट हो रही है, उसमें देखिए माइलोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होता है, माइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट होता है, ईओसिनोफिलिक माइलोसाइट में। या फिर क्या है ईओसिनोफिलिक माइलोसाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईओसिनोफिलिक बैंड सेल्स में। और ईओसिनोफिल बैंड सेल्स किस में कन्वर्ट हो रही है, ईओसिन्स के अंदर। फिर नीचे लिखा है ग्रेन्युलर सेल ल्यूकोसाइट, यानी ऐसी ल्यूकोसाइट जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, कणिकाएं प्रेजेंट हो। और वो कणिकाएं किसकी होती हैं, हिस्टामिन की। शुरू फिर क्या है सेकंड सेल यानी बेसोफिल। तो बेसोफिल में सबसे पहले क्या है हीमोसाइटोब्लास्ट, फिर माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल फिर किसमें कन्वर्ट हुई, माइलोब्लास्ट के अंदर। फिर माइलोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोमाइलोब्लास्ट में। और प्रोमाइलोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बेसोफिलिक में माइलोसाइट में। और बेसोफिलिक माइलोसाइट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बेसोफिलिक बैंड सेल्स में। तो बेसोफिलिक बैंड सेल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बेसोफिल में, जो कि क्या है सर्कुलेशन में आ जाती है। फिर तीसरी कौन सी सेल है, न्यूट्रोफिल, जिसके अंदर वही है माइलोइड सीरीज तक तो सेम चलता है। फिर माइलोब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोब्लास्ट, फिर न्यूट्रोफिलिक
माइलोसाइट, यानी न्यूट्रोफिल को फिक्स करने वाली बनाने वाली माइलोसाइट। और न्यूट्रोफिल माइलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल्स में। और न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल किस में कन्वर्ट हो रही है? सिर्फ न्यूट्रोफिल्स में। ये तीनों क्या है? ग्रेनुलर सेल, यानी किसमें कणिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोमोनोब्लास्ट में या प्रोमोनोसाइट में। और प्रोमोनोसाइट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मोनोसाइट में। और मोनोसाइट किसमें आ जाती है? जनरल सर्कुलेशन में। ठीक है। और मोनोसाइट क्या है? एग्रेनुलोसाइट, यानी जिसके अंदर कणिकाएं प्रेजेंट नहीं है। फिर एग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट को अगर किसी टिश्यू के अंदर चली जाए तो वे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रोफेज में। मोनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? मैक्रोफेज, यानी सबसे बड़ी सेल्स व्हाइट ब्लड सेल की। तो ये तो थी आपकी माइलोइड स्टेम सेल। दूसरी क्या है? लिम्फोइड स्टेम सेल। तो लिम्फोइड स्टेम सेल में देखिए, लिम्फोइड स्टेम सेल में आपको पता है दो प्रकार की सेल जनरेट होती है लिम्फोसाइट से। एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोइड सीरीज में भी क्या है? दो प्रकार की कमिटेड स्टेम सेल जनरेट होंगी। एक तो बी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर और दूसरी क्या है? टी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब है कि 10 फुल डेवलपमेंट सेल से पीछे वाली सेल। तो इसके अंदर देखिए फिर बी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बी लिम्फोसाइट में, जो किसमें आ जाता है? जनरल सर्कुलेशन में। और टी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टी लिम्फोसाइट में, जो कि क्या है? सर्कुलेशन में आ जाती है। बी लिम्फोसाइट तो क्या करती है? प्लाज्मा सेल्स है, यानी एंटीबॉडीज को फॉर्म करती है। और टी लिम्फोसाइट क्या है? इफेक्टर सेल है, यानी एंटीबॉडीज को फॉर्म करने के लिए वो बी लिम्फोसाइट को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। और फिर टी लिम्फोसाइट को अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो दो प्रकार की सेल होती है, CD4 और CD8। ये क्या है? ल्यूकोपोइसिस का पाथवे है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स किस तरीके से फॉर्म हो रही है आपने देखा, कौन से स्टेजेस उसमें आ रही हैं। नेक्स्ट है भाई माइलो, उसी का पाथवे है, जिसमें देखिए सबसे पहले मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल या हिमोसाइटोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर, जो फिर दो प्रकार की सेल में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो कॉमन माइनोइड प्रोजेनाइटर में और दूसरी किसमें? कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में। प्रोजेनाइटर का मतलब है जनक, यानी यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है कि वो कौन सी सेल किसको जनरेट करेगी। तो सबसे पहले क्या है? माइलोइड सीरीज से फिर कौन सी सेल बनती है? देखिए मेगाकैरियोसाइट यानी थ्रोम्बोसाइट बनती है, एरिथ्रोसाइट बनती है यानी आरबीसी बनती है, मास्ट सेल्स बनती है। और क्या है? फिर प्रोजेनाइटर किसमें कन्वर्ट होता है? माइलोइड सीरीज माइलोब्लास्ट में। और माइलोब्लास्ट से क्या बनता है? बेसोफिल बनती है, न्यूट्रोफिल बनती है, इयोसिनोफिल बनती है और मोनोसाइट बनती है। और अगर दूसरी तरफ देखोगे आप लिम्फोइड सीरीज, तो लिम्फोइड सीरीज से क्या है? कौन सी सेल बनती है? दो प्रकार की सेल बनती है। सबसे पहले तो स्मॉल लिम्फोसाइट, दूसरी क्या है? नेचुरल किलर सेल, यानी लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट। दो प्रकार के लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट स्मॉल लिम्फोसाइट किसमें? दो प्रकार की सेल में कन्वर्ट हो रही है। एक तो बी लिम्फोसाइट, दूसरी टी लिम्फोसाइट। और क्या है? प्लाज्मा सेल है बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज को फॉर्म करती है। नेक्स्ट देखिए ल्यूकोपोइसिस है क्या? ल्यूकोपोइसिस में आपको पता है दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो लिम्फोइड लाइनेज या लिम्फोइड स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब किसी चीज को जनरेट करने वाली सेल। तो लिम्फोइड स्टेम सेल किसको जनरेट करती है? लिम्फोसाइट को। दूसरी है माइलोइड स्टेम सेल, जो किसको बनाती है? ऑल अदर सेल, जितनी भी ब्लड के अंदर अदर सेलुलर कंपोनेंट है वो किससे बनते हैं? माइलोइड स्टेम सेल से। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ ऑल ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट किस तरीके से कैसे कन्वर्ट होती है, कौन सी स्टेज आती है उसमें। तो सबसे पहले देखिए माइलोब्लास्ट में सबसे पहले तो हिमोसाइटोब्लास्ट, फिर वो माइलोइड सीरीज में। माइलोइड सीरीज में फिर पहला स्टेप क्या आता है? कमिटेड स्टेम सेल में माइलोब्लास्ट। फिर माइलोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है? प्रोमाइलोब्लास्ट में या प्रोमाइलोसाइट के अंदर। और प्रोमाइलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट होता है? माइलोसाइट में या माइलोसाइट बैंड के अंदर। और फिर क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स की मैच्योर सेल बन जाती है, जिससे न्यूट्रोफिल बन सकता है या फिर बेसोफिल या इयोसिनोफिल या फिर क्या है? मोनोसाइट बन जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनुलोसाइट स्टोर्ड इन बोन मैरो। और ग्रेनुलोसाइट किसमें स्टोर होती है? बोन मैरो के अंदर। 3 times more WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड देन आरबीसी, यानी क्या है कि रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा क्या बनती है? व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं। शॉर्टर लाइफ स्पैन,
बाई फाइटिंग माइक्रोब्स। और ये इनका जो जीवन काल है वो क्या है, बहुत कम है। और ये क्या है, फाइट करती हैं, यानी क्या है, इन्फेक्टिव जो एजेंट है उसके साथ झगड़ा करती है, फाइटिंग करती रहती है, इसका काम है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो प्रकार की सीरीज है, एक तो लिम्फोइड स्टेम सेल या माइलोइड स्टेम सेल। और प्रोग्रेशन क्या होता है इसका, सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट, फिर क्या है माइलोइड सीरीज। माइलोइड सीरीज में कमिटेड स्टेम सेल में देखोगे तो माइलोब्लास्ट, फिर देखोगे तो प्रोमाइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होता है, माइलोसाइट में। और माइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होता है, बैंड सेल्स के अंदर। और बैंड सेल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर सेल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए ल्यूकोपोइसिस है क्या। तो ल्यूकोपोइसिस इज ए फॉर्म ऑफ हेमेटोपोइसिस इन विच व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म। यानी क्या है, ब्लड फॉर्म होने की। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का बनना। तो ल्यूकोपोइसिस क्या है, एक फॉर्म है जिसके अंदर ब्लड बनता है। ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स बनती है, व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म इन बोन मैरो। कौन सी जगह, बोन मैरो के अंदर, लोकेटेड इन बोन, जो बोन में बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इन अडल्ट एंड हिमेटोपोइटिक ऑर्गन ऑफ द फीटस। और फीटस के अंदर किसमें चलती है, व्हाइट ब्लड सेल यानी फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स के अंदर यानी लीवर या फिर स्प्लीन में। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल इंडिड ऑल ब्लड सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंशियल या डिफरेंशिएट of pluripotent hematopoietic stem cell which give rise to several cell lines with unlimited differentiation potential. यानी white blood cells, indeed all blood cells are formed by from the differentiation of pluripotent hematopoietic stem cell. यानी white blood cells के अंदर अलग अलग जितनी भी जो सेल है, यानी जितनी सेल्स आती है white blood cell के अंदर, वो डिफरेंशियल यानी अलग अलग प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से जनरेट होती है, बनती हैं। और वो क्या अलग अलग लाइनिंग के अंदर फॉर्म होती है। जैसे न्यूट्रोफिल अलग फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, बेसोफिल अलग लाइनेज में फॉर्म होती है, ठीक है, इओसिनोफिल अलग लाइनेज में फॉर्म होती है उसी तरीके से। नेक्स्ट, दीज इमीडिएट सेल लाइंस और कॉलोनीज आर प्रोजेनाइटर ऑफ रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड द टू मेन ग्रुप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, माइलोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यानी दीज इमीडिएट सेल लाइन, यानी ये जो सेल लाइन होती है बोन मैरो में वो, और कॉलोनी, ये क्या है, आर प्रोजेनाइटर ऑफ, ये क्या है, जनक होते हैं किसके, रेड ब्लड सेल्स के, प्लेटलेट के, और क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर दो मेन ग्रुप होते हैं, दोनों के क्या है, ये सारे जनक होते हैं, माइलोसाइट और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ ल्यूकोपोइसिस। यानी ल्यूकोपोइसिस में कौन से स्टेप है। तो सबसे पहले देखिए, ल्यूकोसाइट डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलोइड सीरीज। यानी ल्यूकोसाइट किससे डेवलप होती है, कि प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल से जनरेट होती है, जो किससे, माइलोइड सीरीज से। द कमिटेड स्टेम सेल फॉर द ल्यूकोसाइट गिव राइज टू द प्रोजेनाइटर सेल। यानी जो कमिटेड स्टेम सेल है ल्यूकोसाइट के लिए, जिन्होंने कमिटमेंट कर ली है, वो फिर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोजेनाइटर यानी जनक सेल जनरेट करते हैं। This committed stem cell differentiate into various type of leukocyte. ये committed stem cell है वो अलग अलग लाइनेज में डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी कौन सी सेल को कौन सी सेल जनरेट करनी है। टू डिफरेंट लाइनेज ऑफ ल्यूकोसाइट आर फॉर्म। और ल्यूकोपोइसिस में क्या है, दो डिफरेंट लाइनें बनती हैं अलग अलग, क्योंकि एक तो माइलोइड सीरीज बनती है जिससे सारी ब्लड सेल्स बनती है, और दूसरी क्या बनती है, लिम्फोइड सीरीज जिससे ओनली क्या बनती है, लिम्फोसाइट। सबसे पहले देखिए, ल्यूकोसाइट डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलोइड सीरीज। यानी ल्यूकोसाइट माइलोइड सीरीज की कमिटेड स्टेम सेल से जनरेट होती है। द कमिटेड स्टेम सेल ऑफ ल्यूकोसाइट गिव राइज टू प्रोजेनाइटर सेल। और ये कमिटेड स्टेम सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रोजेनाइटर सेल में यानी जनक सेल में। दिस कमिटेड स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। और ये जो कमिटेड स्टेम सेल है वो फिक्स कर लेती है अलग अलग सेल्स को जनरेट करती है। टू डिफरेंट लाइनेज ऑफ ल्यूकोसाइट आर फॉर्म। और इसके अंदर क्या है, दो डिफरेंट अलग अलग लाइनेज जनरेट होती हैं। नेक्स्ट टाइम दो लाइनेज कौन सी है, तो एक तो माइलोइड लाइनेज जिसके अंदर क्या बनता है, माइलोइड लाइनेज से कौन सी सेल बनती है, न्यूट्रोफिल बनती है, बेसोफिल बनती है और इओसिनोफिल। ये तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट। एंड और क्या बनती है, मोनोसाइट।
आर फॉर्म बाय माइलोइड लाइनेज, जो क्या है माइलोइड लाइनेज से बनती है। दूसरा है लिम्फोइड लाइनेज। लिम्फोइड लाइनेज से क्या बनता है, लिम्फोसाइट आर फॉर्म बाय लिम्फोइड लाइनेज, यानी एक ब्लड सेल बनती है लिम्फोइड लाइनेज से, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या है, ल्यूकोपोइसिस के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा, यानी इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगी, क्या क्या चेंजेस हुए उन सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर। थैंक्स टू ऑल।